जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 को लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगों को एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूं कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग है, अब बाकी दो ही चीज़ें बची है। एक तो मेरिट लिस्ट आ जाए और मेरिट लिस्ट के बाद अब आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो सभी मेडिकल फिट जो कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग को लेकर जो भी अभी तक भी जो प्रोसेस हुआ है उसी में एक चीज़ और ऐड की जा रही है। 17 तारीख यानी आज को जो है 11 बजे से फिर से ट्वीट करने का सोचा है, ठीक है। अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए, इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है कि प्रयास ना करे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगी इसकी पूरी एग्जैक्ट जानकारी आप लोगों को दूंगा। और यहाँ पर जो है मार्च से पहले ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, 100% तय है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो सीआरपीएफ और एसएससी का जो नोडल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मार्च 2021 में नई भर्ती का जो है शेड्यूल आ चुका है, ठीक है। नई भर्ती का एसएससी का अगर आपने कैलेंडर देखा होगा तो मार्च 2021 में नई भर्ती आने वाली है। और आप लोग ये सोचो कि 1,11,000 जो वैकेंसी है वो एसएससी जीडी में वर्तमान में पद जो है खाली है, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सभी मेडिकल जितने भी फिट है सभी को जो है ज्वाइनिंग मिल जाए, तो फिर यहाँ पर आप लोगों ने जो हैशटैग चलाया था और जो 12 तारीख को जो हम लोगों ने किया था धरना प्रदर्शन, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी की जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट में सभी मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग की मांग करते हैं तो फिर वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। अगर सभी को ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वेटिंग लिस्ट किसके लिए जारी होगी, एक चीज़ पॉइंट है, ठीक है। अब ये चीज़ है, अब आप लोगों के मन में ये होगा कि आप लोगों को लग रहा है कि वैकेंसी बढ़ेगी या फिर सभी मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग मिलेगी। देखो क्या हुआ है, अभी हम अगर देखें तो लगभग 4 महीने से ये प्रयास हमारा जारी है। अगर हम बात करें तो ट्विटर के माध्यम से या फिर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेटर लिखने के माध्यम से, अमित शाह जी को लेटर लिखने के माध्यम से, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के माध्यम से, 12 तारीख का राजघाट प्रदर्शन के माध्यम से, कितने माध्यमों से हमने ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की कि जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट है एसएससी जीडी 2018 के सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगा कि कहीं से किसी प्रकार का स्टेटमेंट आया हो, अमित शाह जी का ट्वीट आया हो या प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट आया हो या फिर किसी बड़ा न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से आया हो। बस ये अमर उजाला या फिर 2-4 ऐसे न्यूज़पेपर जो छोटे न्यूज़पेपर है उन्हीं के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि प्रयास कर रहे हैं इस भर्ती के जो स्टूडेंट है ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई ऐसा बड़ा आधिकारिक जो है बयान नहीं आया। कितने बार आप लोगों को पता है जो रणवीर सर है उन्होंने भी सपोर्ट किया, काफ़ी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, ठीक है। उनके द्वारा भी जो है ज्ञापन सौंपा गया कि हाँ इनको जो है प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया, 12 तारीख को जो है राष्ट्रपति भवन में भी ज्ञापन सौंपा गया। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हाँ वैकेंसी बढ़ने वाली है तो किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट तो आए। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है तो आप लोगों को ये लगता है कि हाँ ये डिमोटिवेट कर रहा है, ये नहीं चाहता कि वैकेंसी बढ़े, ये नहीं चाहता कि किसी को ज्वाइनिंग मिले। भाई अगर मैं आप लोगों को वास्तविकता बताता हूँ तो मैं आप लोगों को बुरा लगूंगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई बोलता है कि नहीं 100% वैकेंसी बढ़ेगी, सभी मेडिकल फिट जो कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो ये आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वास्तविकता अगर आप लोगों को कोई बताए तो आप लोगों को बुरा लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा क्योंकि सच अगर कोई बताता है तो वो कड़वा ही होता है और आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अभी तो आप लोगों के मन में यही चीज़ें होगी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अब ज्वाइनिंग चाहते हैं। अब बोले वैकेंसी बढ़ने का इतना जो प्रोसेस था, इतना जो प्रयास हम लोगों ने किया वो किसी भी प्रकार से सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी भी बड़े अधिकारी हो या फिर बड़े जो नेता है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि अब ये प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मार्च 2021 में जो है नई भर्ती आने वाली है, ठीक है। कुल पद अगर हम बात करें तो 1,11,000 पद जो है जो अर्धसैनिक बल है इसमें खाली है। अगर हम बात करें 60,000 जो पद है, ठीक है, वो अभी भरे जाएंगे, मतलब ये 1 महीने के अंदर भरे जाएंगे। बाकी जो बचते हैं 50 या 55,000 60 या 61,000 जो पद बचते हैं वो नई भर्ती में भरे जाएंगे। ये जो है ये शेड्यूल बन चुका है, ठीक है। अगर हम बोले कि 85,000 को पूरे को मेडिकल को फिट को ज्वाइनिंग मिल जाए तो बाकी जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो शेड्यूल जो है नोडल का बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वास्तविकता मैं बता दूँ। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है, कोई उम्मीद अब मत लगाना कि वैकेंसी बढ़ेगी। किसी भी प्रकार से कोई अगर आपको बोलता है तो ये मत सोचना, ठीक है।
अब बात करते हैं कि आप लोगों के मन में एक डाउट बड़ा है कि जो मेरिट लिस्ट है ज्वाइनिंग कब तक होगी, मेरिट लिस्ट कब तक आएगी फाइनल। तो देखो ये चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूं, सीआरपीएफ ऑफिसर एसएससी के ऑफिसर का एक जो है कॉल रिकॉर्डिंग आया था, उन्होंने बोला कि मार्च के पहले सभी चीज़ें पूर्ण करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का नवंबर है, तो नवंबर में आप लोग कोई उम्मीद मत करना कि किसी प्रकार की मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि अब जो है शेड्यूलेट करने में उनको समय लगेगा नवंबर का। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला है कि मार्च जो दिसंबर 2020 है, ठीक है, दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह में आप लोगों को मेरिट लिस्ट मिल जाएगी कि कौन मेडिकल फिट है, कौन मतलब किसका ज्वाइनिंग हुआ है, किसका नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरा शेड्यूल आ जाएगा, कौन बाहर हुआ है, कौन मेडिकल अनफिट हुआ है, कौन मेडिकल अनफिट हुआ है, ये पूरा डाटा जो है आप लोगों को एसएससी की साइट पर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो लास्ट के जो दिसंबर महीना होगा उसमें जो है ये ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, और हम अगर बात करें तो ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो देखिए जनवरी का जो समय होगा, जनवरी माह का पूरा जो समय, देखिए सभी जितने भी है जैसे सीआरपीएफ, एसएससी, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनआईए, बीएसएफ, ये सभी जो है ये अपने अपने हिसाब से ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो ये जो जनवरी का जो पूरा महीना होगा इसमें आप लोगों की पूरी जो है ये शेड्यूल जो है पूरा ज्वाइनिंग का रहेगा, और इसी में जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। और जो है आप लोगों को पता है नई भर्ती मार्च 2021 में भी आने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों का शेड्यूल पूरा बना हुआ है। अगर आप मेरी बात मानते हो तो मानो, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ कि वैकेंसी बढ़ना बहुत ही कम चांस है, लेकिन आप लोगों को वास्तविकता नहीं दिखती है। अगर आप लोगों को कोई बोलता है हाँ बढ़ेगी तो वो बहुत अच्छा जो है आप लोगों को लगता है सुनने में, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सिर्फ आप अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार करो। ठीक है, जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों तक पहुँचाएँगे। जय हिंद, वंदे मातरम।